हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोडसे में। और जैसे कि पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि लीडिंग जजमेंट्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के खासकर। और उसी सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से मैं आईपीआर से रिलेटेड जो जजमेंट्स है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो आज मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा जजमेंट जो है जिसके बारे में आप सभी से बात करूं, जो अमूमन जो है आईपीआर से भी है। और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी शुरुआत जो है चाय से अमूमन होती है। मतलब ज़्यादातर लोग सुबह की शुरुआत चाय से ही करते हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो चाय नहीं पीते हैं, कई ऐसे लोग होंगे जो चाय के अलावा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो दिन की शुरुआत जो है सुबह चाय से होती है। तो मैंने सोचा चाय और आईपीआर, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो एक ऐसा जजमेंट तो है जिसके बारे में बात कर सकता हूं, और वो लैंडमार्क है। और चाय की कई सारी वैरायटीज़ है, जिसके बारे में एक अलग सा टॉपिक होगा। अगर चाय के बारे में ही बात करूं तो हम घंटों बात कर सकते हैं, खास करके मैं तो बहुत ज़्यादा ही बात कर सकता हूं। लेकिन मैं चाय की वैरायटीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। एक स्पेशल वैरायटी है, उसी से जुड़ा हुआ ये आईपीआर का मुद्दा है, और उसी से जुड़ा हुआ ये जजमेंट है। अब ये जो स्पेशल वैरायटी है वो दार्जिलिंग टी है। दार्जिलिंग के बारे में सभी ने सुना होगा। वेस्ट बंगाल में एक हिल स्टेशन है और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। और दार्जिलिंग टी एक अपना एक मकाम पा चुकी है, उसके बारे में किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है भी नहीं। तो दार्जिलिंग टी जो है वो अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित टी ब्रांड है। अब जहाँ तक कि दार्जिलिंग टी की बात है, तो ये जो दार्जिलिंग वर्ड है, DARJEELING, ये जो वर्ड और लोगो मार्क है, ये द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड है। यानी कि जो एक भौगोलिक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है, जो आईपीआर से जुड़े हैं उन्हें पता होगा जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ है। तो उसमें ये रजिस्टर्ड है। और जो दार्जिलिंग वर्ड और लोगो है, ये कॉपीराइट में भी प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा जो है दार्जिलिंग वर्ड और लोगो ये दुनिया भर में, मतलब चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, जापान, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, कई कनाडा, लेबनान, हर जगह में जो है वो दार्जिलिंग जो वर्ड एंड लोगो मार्क है वो प्रोटेक्टेड मार्क में आता है। और इसका जो प्रोप्राइटरी ओनर है वो टी बोर्ड है, जो चाय बोर्ड जिसको बोलते हैं वो है। तो चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग टी को ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बाकी और भी जगह पे इसके वर्ड और लोगो मार्क को रजिस्टर्ड किया हुआ है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत भी इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। अब अंडर एन इंटरनेशनल लॉ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स an indication which identify a product as originating in the territory of a member or a region or a locality in that territory where a given quality, reputation or other characteristics of the product is essentially attributable to its geographical origin. And Darjeeling tea in India is treasured geographical identification and forms a very important part of India's
cultural and collectively intellectual heritage. It is considerable importance to the economy of India because of the international reputation and consumer recognition enjoyed by it. तो ये मसला जो है, क्योंकि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और कॉपीराइट और अंतर्राष्ट्रीय एरेना में अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी प्रोप्राइटरी रजिस्ट्रेशन टी बोर्ड के नाम से है, उसी से ये मसला जुड़ा है। अब बेसिकली मसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आज का मसला है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक अल्टीमेटली ट्रैवल नहीं करता, ये कलकत्ता हाई कोर्ट को ही डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन रेफरेंसेस कई सारे जो जजमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही दिए गए हैं। अब ये जो जजमेंट है वो बेसिकली दार्जिलिंग टी वर्सेस आईटीसी लिमिटेड इनके नाम से था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है। बेसिकली उसमें मसला ये था कि जो आईटीसी चेन ऑफ होटल्स है, उनके होटल्स प्रेमाइसेस में एक लाउंज लॉन्च किया जो दार्जिलिंग लॉन्च कर से नाम से जाना गया। दार्जिलिंग लॉन्च करके आईटीसी होटल्स ने एक अपनी लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करने की शुरुआत की। अब जो है वो टी बोर्ड जो है वो सूट फाइल करता है इंजंक्शन के लिए कि भाई दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग टी, ये अपने आप में इसका एक यूनिक हेरिटेज और एक इम्पोर्टेंस है, एक कल्चरल हिस्टोरिकल इसका अपने आप में इम्पोर्टेंस है। इसका जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर्ड है टी बोर्ड के नाम पे। इसका वर्ड एंड लोगो मार्क दुनिया के हर देश में रजिस्टर्ड है, जिसका प्रोप्राइटरी क्लेम जो है, राइट जो है, वो टी बोर्ड इंडिया के पास है। तो ऐसे में आप जो है दार्जिलिंग का नाम यूज़ करके आप कोई लॉन्ज वगैरह की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आईटीसी के खिलाफ ये याचिका दायर की गई। अब आईटीसी जो है वो 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और दार्जिलिंग लाउंज जो है वो उन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट तक तो मसला जाता नहीं है। हाई कोर्ट जो कहता है कि वो बेसिकली जो है जो सर्टिफिकेशन है, जियोग्राफिकल सर्टिफिकेशन जो मिलता है, आइडेंटिफिकेशन, वो बेसिकली अप्लीकेबल होता है गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। तो ये जो लॉन्च है ये कोई गुड्स नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है। और उस लिहाज से क्योंकि ये जीआई जो है उसकी राइट जो है वो गुड्स तक ही सीमित रहती है, ना कि सर्विसेज के लिए। मैं करेक्ट करना चाहूँगा, वो सिर्फ गुड्स के लिए लिमिटेड रहती है, सर्विसेज के लिए नहीं। तो क्योंकि गुड्स और प्रोडक्ट के लिए लिमिटेशन है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का जो एक्ट, ऐसे में क्या जो लॉन्च सर्विसेज है उसे इसमें सम्मिलित किया जाएगा जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्शन के तहत? तो उसका जवाब जो है वो उन्होंने निगेटिव दिया और ये कहा गया कि इस तरह से आप जो है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के डेफिनेशन को बियॉन्ड गुड्स एक्सपांड नहीं कर सकते हैं, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और इस तहत जो आईटीसी लिमिटेड है वो अपने आप में दार्जिलिंग लॉन्च की जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, जो भी वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी वगैरह का जो उनका सर्विसेज है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं बनता है और कोई डैमेजेस नहीं अवार्ड किया जा सकता और कोई इंजंक्शन नहीं ग्रांट किया जा सकता। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के
मद्देनज़र से। लेकिन दार्जिलिंग टी जो है अपने आप में इस मतलब अगर आप पूरा डिटेल में स्टडी करोगे तो दार्जिलिंग टी का अनलॉफुल रजिस्ट्रेशन वगैरह या हूबहू नकल करते हुए दार्जिलिंग टी एंड लोगों का जो है मिसयूज़ वो जापान वगैरह कंट्री में हुआ, जहाँ पे टी बोर्ड ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके इनवैलिडेशन एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पे फाइल करवा के उसे खारिज करवाए, ताकि जो दार्जिलिंग टी है उसकी एक अपने आप में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस है हिंदुस्तान के नज़रिए के तहत, और उसका जो अपने आप में महत्व है वो प्रोटेक्ट किया जाए। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो है उसका इस तरह से किसी और कंट्री को नहीं दिया जा सकता बगैर टी बोर्ड के लाइसेंसिंग परमिशन के अलावा, क्योंकि अगर आपको दार्जिलिंग टी वगैरह का एक्सपोर्ट करना है, बेचना है, तो टी बोर्ड से लाइसेंसिंग की परमिशन वगैरह ली जाती है, उसकी अपने एक कमर्शियल वैल्यू है, तो वो एक अलग कमर्शियल एस्पेक्ट है। लेकिन जहाँ तक कि IPR का इशू है दार्जिलिंग टी से जुड़ा हुआ, वो जो है वो कई कंट्रीज़ में उसके मिसयूज़ को, मतलब हूबहू नकल करके उसी नाम से बेचने की जो कोशिशें कई कंट्रीज़ में, खास करके नेपाल में भी बहुत ज़्यादा हुई है, उसे टी बोर्ड ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके 100% सक्सेस रेट के साथ में उसे प्रिवेंट किया है। और जहाँ जहाँ पे इस तरह की हरकत हुई है वहाँ पे एप्रोप्रिएट फोरम में जाके, अथॉरिटीज़ के सामने जाके, कोर्ट के सामने जाके इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके, इनवैलिडेशन एप्लीकेशन फाइल करके उसे खारिज करवाया है। तो टी बोर्ड ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्टेप्स लिए हैं टू प्रोटेक्ट द दार्जिलिंग टी का अपने आप में जो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का जो महत्व है। और जहाँ तक कि ये जो जजमेंट है दार्जिलिंग टी वर्सेस ITC, ये 2019 का ही जजमेंट है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ITC की यही मंशा थी कि वो अपने प्रीमाइसेस पे एक लाउंज, आपने देखा होगा, आप एयरपोर्ट वगैरह जाते हो तो या मॉल वगैरह में जाते हो तो एक स्पेसिफिक लाउंज एरिया होता है जहाँ पे एक डेजिग्नेटेड तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। उसी तरह के ITC ने अपने प्रीमाइसेस पे दार्जिलिंग लॉन्च किया, इसलिए मसला कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, सर्विसेज के लिए नहीं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप सभी को अवगत कराऊं। हालांकि आप सभी लोग ज्ञानी हो, अवगत तो होगे ही, बट फिर भी मेरी एक चेष्टा थी कि मैं इसे रिफ्रेश करूं और इसका एक रिवीजन करूं आपके सामने। इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही मैं अगले वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो IPR से जुड़ा होगा उसके बारे में बात करूंगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।